दोस्तों, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने न्यूज़ चैनल के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों से और लड़कों से बोला कि मेरे साथ चलिए और न्यूज़ कवर कीजिए। आपको पता ही है कि मैंने मुद्दा उठाया है कि जो भी जितने भी सरकारी स्कूल हैं भारत में, उन सब की पढ़ाई होती है अपनी मातृभाषा में या अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में। मैं सम्मान करता हूँ अपनी राष्ट्रभाषा का, लेकिन आप समझ सकते हैं जितने भी सक्षम व्यक्ति हैं या फिर वो अधिकारी हैं या सरकारी नौकरी में हैं, यहाँ तक कि जो टीचर हैं वो भी नौकरी में हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कहाँ, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में। लेकिन मेरे इस सर्वे को मैंने बोला था कि मैं सर्वे करने वाला हूँ गांव-गांव जाकर कि क्या चाहते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। जो गरीब होते हैं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, कमाने के बाद ही वो खाते हैं, उनके पास जमा पूंजी नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है उस स्कूल में पढ़ाएं। उनकी इच्छा है या फिर मजबूरी है। और इसलिए मैं सर्वे करने जा रहा था और बताना चाहता था इसके माध्यम से आप सभी को कि देखिए क्या चाहते हैं हमारी आम जनता, भारत की आम जनता। लेकिन मैंने बहुत सारे लड़कों से बोला कि चलिए मेरे साथ कवर कीजिए, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और मैं तलाश कर रहा हूँ कोई भी ऐसे भाई जो टिकारी क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर वो मेरे साथ देते हैं तो उनके साथ मैं ज़रूर चलूँगा और वीडियो बनाऊँगा, शूट करूँगा। जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाऊँगा कि जो स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है हम लोग के बच्चों को हिंदी माध्यम से, उसे अंग्रेजी माध्यम से में किया जाए। क्योंकि जितने भी सब स्कूल हो चुके हैं प्राइवेट स्कूल, वो सब सीबीएसई बोर्ड से हैं और इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई होती है। उनके बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं, मैंने देखा है। तो यह क्या कारण है कि हमारे जो सरकारी स्कूल गरीब के बच्चे हैं, उनके बच्चे एक आध भी अगर आईएएस बन जाए या आईपीएस बन जाए या फिर बीडीओ बन जाए, सीओ बन जाए, तो उन्हें पेपर में इस तरह से छापा जाता है कि मानो कि सारे बच्चे हिंदी माध्यम के बहुत ही सक्षम हो गए हैं, बहुत ही पढ़ाई सुपर हो रही है और सभी को, गरीब के बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना चाहिए और हिंदी माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए। कोई एक भी व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला हो, टेम्पो चलाने वाला हो या फिर कुछ छोटा मोटा अपना धंधा करता हो, उसके बाल बच्चे अगर कुछ पढ़ लिख के मेहनत करके अधिकारी बन जाते हैं तो उनका बहुत प्रचार किया जाता है। लेकिन कभी भी ये दिखाने का कोशिश नहीं किया गया है कि एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, उसमें कितने बच्चे हैं जो सक्षम परिवार से आते हैं और उन्हीं को नौकरी मिलती है। गरीब के बाल बच्चे तो कमाने खाने में ही लगे रहते हैं और उन्हें नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपील करूंगा आप सभी से कि जो भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं, अगर मेरे साथ कार्य करना चाहते हैं तो मैं उसे पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मेरे साथ काम कीजिए, जनता का हित के लिए काम कीजिए। आने वाले दिन में ज़रूर ऐसी हम लोग को भी चैनल का सपोर्ट मिलेगा, जनता का प्यार मिलेगा कि हम लोग सक्षम हो पाएंगे अपने बलबूते पर कहीं पे जाकर कहीं पर रिपोर्टिंग कर सकें, अपने समाज को ऊंचा स्तर दिखा सकें। तो जो भी इच्छुक हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे में कमेंट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए। जो भी इच्छुक हैं मेरे साथ जुड़कर मेरे इस चैनल के माध्यम से कार्य कर सकते हैं और इसमें सहयोग बन सकते हैं, ताकि हमारे गरीब के जो बच्चे, जो हम लोग गरीब स्तर से आते हैं, नीचे स्तर से आते हैं, उन बच्चों को भी भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि अगर बुनियाद ही सही नहीं रखी जाएगी तो फिर उस पर बिल्डिंग कहाँ से खड़ा होगी। क्योंकि अगर बुनियाद ही मजबूत होगी तभी तो उस पर जाके हम एक तल्ले बिल्डिंग, दो तल्ले बिल्डिंग, जितनी चाहो उतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों का बुनियाद ही गलत रहे, सही न रहे, तो क्या करेंगे। आज देखिए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बताइए कितने ऐसे गरीब के बाल बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से सरकारी स्कूलों में पढ़कर वो डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। जो सरकार हम लोग को बोलती है कि हिंदी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग इतना कर चुके हैं सारे कार्य,
लेकिन फिर भी कहाँ देख पा रहे हैं। कितने गरीब के बाल बच्चे हैं जो डॉक्टरी में बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। आप सोच के देखिए इस बात को। जो गरीब है वो कमा रहा, खा रहा, उसका बाल बच्चा भी कमा रहा और खा रहा है, इस तरह से चल रहा है। शायद ही एक दो होते हैं जो दिमाग से तेज हो, या उसकी किस्मत कहिए या मेहनत कीजिए कि वो आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो बराबरी तो है ही नहीं। अमीरों और गरीबों के बीच में एकदम बराबरी नहीं रहा। और आरक्षण की बात है तो आरक्षण में देखिए जाति आधारित आरक्षण हम लोग को सभी को मिला है, लेकिन जाति में भी गरीब है अमीर है, सभी जातियों में। तो उस जाति में जो आरक्षण मिला है वो गरीब को फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं बढ़िया से, उनकी व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि वो सरकारी स्कूल पे डिपेंड है। और सरकारी स्कूल की शिक्षा जान ही रहे हैं आप लोग किस तरह की हो चुकी है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जो भी इच्छुक हैं मेरे साथ काम करने के लिए वो कॉन्टेक्ट करें। तो ठीक है, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर और अपना प्रयास जारी रखूँगा। ठीक है दोस्तों।